राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जामा मस्जिद यानी संभल में किस तरीके से वहाँ के मुस्लिमों ने इतना उपद्रव रखा। अब उसके लिए दादी क्या बताने जा रही हैं, आप लोग सुनिए। अभी की बात है ये, अभी की ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत उन्होंने किया है। ऐसा ना होना चाहिए। जैसा हम लोगों की जमीन में रहते हुए उन लोगों ने कब्जा करने चाहते हैं कि हम कब्जा कर लें। तो उनको पाकिस्तान जब दे दिया गया उनको अपना, तो हिंदुस्तान में वो क्यों दावा ठोक रहे हैं कि यहाँ हमारी मस्जिद है, यहाँ हमारा मज़ार है, हमें यहाँ वक्फ पे भी वो बोलते हैं कि वक्फ में भी कोई एक्शन ना लिया जाए, उसमें भी कोई बात ऐसी नहीं है, ये हमारा अधिकार है, हमें लेना चाहिए। तो ये सब गलत है। ये बहुत गलत है। कल ही बोल रहे थे, रात में हम सुनते रहे हैं सर। ये बहुत गलत है। और कहते हैं हम पुराना अपना करेंगे, जो हमारे साथ में किया गया उसका बदला हम जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, जरूर लेंगे, बार बार कह रहे थे। तो योगी जी जो बोलते हैं बटोगे कटोगे, तो सही ना रहा है। हाँ नहीं नहीं, हिंदुओं को तो भाई बटेगा तो कटेगा ही, तो हिंदू को बटना नहीं चाहिए ना, एक रहना चाहिए कि नहीं। और एक रहना का हमारा सम्मति है। और कट जाओगे तो उसमें तो बिगाड़ पैदा होगा, मार देंगे और क्या। तो सही है, सही है। तो ये कल लोगों को मार दिया है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को उनको हटाना चाहिए यहाँ से। मुसलिम भाई को यहाँ से हटा के पाकिस्तान जाना चाहिए, यहाँ का छोड़ देना चाहिए। यहाँ जबरदस्ती कर रहे हैं उन लोगों ने। ये सब बेकार का काम है। अच्छा। मुसलिम भाई का हिंदे हटा दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। नहीं, हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे, तबाह कर देंगे। अब अभी तो भाई अब इसका दिन बचे, 4 दिन तो भे हैं। अब वही तो उपद्रव शुरू हो गया। हम तो अपने घर में यही बात कर रहे थे। अच्छा, कि अब 4 दिन हुए, अब वही तो उपद्रव मचाने लगे ये लोग। यही सब हुआ है, काल देखते भी रहे। जी हाँ। तो दादी ने देखिए बताया कि क्या क्या हुआ है, यानी कि संभल में जो दंगे हुए हैं, जो इस तरीके से लोगों ने बोला है, वहाँ पे मुस्लिमों ने ऐसा तांडव किया है, तो इसके लिए सभी लोग पीड़ित हैं। यानी कि संभल हिंसा पर गरमाई सियासत पर विपक्ष ने सरकार पर फोड़ा ठीकरा, यानी अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट से भी की संज्ञान लेने की मांग। तो क्या वाकई में ये जो किया है ये गलत किया है मुस्लिमों ने? तो ऐसा करना क्या वाकई में पाप है? हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तानियों के ऊपर अटैक, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की जमीन में अटैक। वक्फ के को अगर पास करने की बात करी जाती तो वक्फ पे भी जो उनका एक्शन लिया जाता है कि नहीं वो भी हमारी है, वो तो दान में दी जाती है प्रॉपर्टी, फिर भी वक्फ पे बोलते हैं कि ये हमारी है, उस पर भी दावा ठोकते हैं। तो अब क्या ये जो जामा मस्जिद वाली बात हो रही, तो ये सही है या गलत है? जामा मस्जिद पे जो इन्होंने अपना दावा ठोकने की बात कर रहे हैं संभल में, तो जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा के विपक्ष में सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सुप्रीम कोर्ट में मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। बसपा अध्यक्ष मायावती और कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर पलटवार करते हुए ये कहा है कि उनकी न्यायपालिका में विश्वास नहीं है, कि अब जो कोर्ट यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा जैसा वो होएगा वैसा ही माना जाएगा। वहीं पे राज्य ब्यूरो से ये रिपोर्ट आई है कि संभल में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा में आगजनी के लिए विपक्ष के सरकार को दोषी ठहराया गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उपचुनाव में वोटों की लूट से लोगों का ध्यान हटाने के लिए सरकार ने संभल में बवाल करा दिया। तो संभल में बवाल क्या बीजेपी ने कराया है? अखिलेश यादव के आंखों में पट्टी बंधी हुई है। जब बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी तब आवाज़ नहीं निकली थी, तब मुंह में क्या टेप लगा हुआ था? अब जब मुस्लिमों की कोई बात आती है तो अखिलेश यादव का मुंह ऐसा खुल जाता है जैसे टेप रिकॉर्ड की तरह, कि अब वो बंद भी नहीं होगा। यानी कि अभी जो वहाँ पे अयोध्या में जो मोदी जी ने काम कराया, राम मंदिर बनवाया, तो अब लोगों का कहना है ज्ञानवापी मंदिर, अयोध्या मंदिर, अब जो है जामा मस्जिद, उसके बाद में मथुरा की मंदिर, सब में जो है वो बीजेपी इंटरफेरेंस कर रही। बीजेपी का काम ही है कलह मचाना, ये विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। वहीं पे जो संभल को लेकर सरकार व पुलिस को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो पोस्ट करके सुप्रीम कोर्ट के सामने का संज्ञान लेने की बात की
की है। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया है कि सामाजिक जो सद्भावना है उसको बिगाड़ने के लिए ये उद्देश्य से नारेबाजी करने वाले लोगों के साथ लेकर गए थे। उन्होंने विरुद्ध शांति व सौहार्द जो बिगाड़ने का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो वहीं पर बार एसोसिएशन में अनुशासन कार्रवाई करें। बसपा ने अध्यक्ष मायावती ने संभल में हुए बवाल पर यह भी कहा है कि सर्वे के दौरान जो हुआ उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। यानी इन्होंने उसमें शासन और प्रशासन दोनों को ले लिया है कि इसमें जो संभल में बवाल हुआ है इसके लिए जो मुस्लिम इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है, इसमें पूरी जिम्मेदारी बीजेपी और हिंदुस्तानियों की। जो ये नारा जो योगी जी ने लगा दिया है कि कटोगे तो बटोगे, इस पर अब बौखला गए हैं मुस्लिम और उस पर लिए जा रहे हैं अब एक्शन। यानी विपक्ष तो विपक्ष पगला ही गया है, लेकिन साथ साथ में और लोगों को भी इस पर कष्ट हो रहा है। उत्तर प्रदेश के संभल के शाही मस्जिद में जो इस सर्वे में ये लेकर रविवार को भीड़ ने जमकर जो बवाल किया है, इस भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव भी किया, आंसू गैस छोड़े गए, बाइकें जलाई गई, 3 कारों को आग लगा दी गई, 3 लोगों की जान भी गई, 7 गाड़ियां जलाई गई। पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया है और उसमें से जो हिंसा के दौरान 3 लोगों की जो जान गई है उस पर भी एक्शन लिए जा रहे हैं। फिर पुलिस ने लाठी चार्ज करके लोगों को आंसू गैस छोड़ के इस पर कुछ एक्शन लिया, यानी कि हमले इसको काबू किया। वहीं पे संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर उन्होंने 1 घंटे तक जो तांडव मचाया, जो उन्होंने गाड़ियां जो फूंकी, 7 गाड़ियां, 3 लोगों की जो मौत गई, उसमें उन्होंने जो बवाल काटा, उसके लिए उन्होंने ये भी बताया है कि हिंसा के दौरान जो ये घटनाएं हुई हैं इसके लिए सरकार जिम्मेदार। यानी सरकार तो सिर्फ हिंदुओं के लिए, अपने हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कार्य कर रही है, लेकिन जो यहाँ पे विपक्ष हैं वो यहाँ पे हिंदुस्तानियों को, हिंदू राष्ट्र को तोड़ना चाहते हैं, हिंदुस्तानियों के दिल में उनके लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं। लेकिन अब का हिंदू जाग गया है, अब वो समझ गया है, वो चुनाव के परिणाम से पता लग गया, चाहे वो हरियाणा का हो या महाराष्ट्र का हो, सभी चुनाव से पता लग गया है कि वाकई में हिंदू अब किसी के बहलाने फुसलाने में नहीं आने वाला है। उसके पास अपना मस्तिष्क है, वो खुद समझ सकता है कि कौन उसका साथ देगा और कौन उसका जो है सर्वनाश करेगा। तो अब उसका जो विकास और ये जो है वो कौन कर सकता है, उनके आने वाली पीढ़ियों की रक्षा कौन कर सकता है, ये अब हिंदुस्तान का हिंदू समझ गया है। अब वो चाहे विपक्ष का कोई बोले, चाहे वो मौलाना बोले और या फिर कोई भाईजान बोले, अब जनता किसी के कहने पर नहीं आ जाती है। अब तो ये जो एग्जाम्पल संभल वाला देखने को मिल रहा है उससे सभी को पता लग जाएगा कि वाकई में अखिलेश यादव की तो अब सामत आई है और योगी सरकार का जिस समय पे बुलडोजर चलने की बारी आएगी और जिस समय पे योगी सरकार ने एक्शन लिया, प्रॉपर्टियां जब्त करने की बारी आई, उसी समय अब लोगों को समझ में आ जाएगा कि वाकई में अब यूपी में कुछ हुआ। तो यूपी के संभल में इस तरीके से जामा मस्जिद पर जो तांडव हुआ है उसकी कार्रवाई अब जल्द से जल्द योगी सरकार करेगी। योगी सरकार यानी कि अगर बट गए तो कट गए, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इससे विपक्ष और भी लोग सब बौखलाए हुए हैं। अब बारी आई है कि हिंदुस्तान के हिंदू अब जाकर और विपक्ष को बताएगा कि वाकई में वोट दिया है, लेकिन उसको दिया है जो उसके बारे में सोचता, उसके कष्ट में, उसके हर समय हर मुसीबत पे जो साथ दे, वही हमारे देश का नेता होगा, जिसकी हिम्मत हो, जिसको हर देश से लड़ने की हिम्मत हो। वैसा प्रधानमंत्री लोगों ने चुना और वैसा ही सीएम भी चुनेंगे। धन्यवाद।